तो रिसेंटली रिलीज हुई कल की 2898 AD का एक्सप्लेनेशन आज हम लेके आए हैं। क्योंकि मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है तो इसके ओरिजिनल क्लिप्स हम यूज़ नहीं कर सकते, कॉपीराइट रिलेटेड इशू आते हैं। बट आप महाराज मूवी को देख सकते हैं जो हमने कुछ ही दिन पहले अपलोड की है, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने एक्टिंग की है। ये फिल्म है चरण प्रथा नाम की एक सेवा के ऊपर, जिसमें लड़की को अपने महाराज के साथ संभोग करना पड़ता था। खैर बिना टाइम वेस्ट किए हम कल की 2898 AD के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत काल में पहले मैं आपको अश्वत्थामा की कहानी सुनाती हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें कौरवों की सेना से एक आदमी निराश और थका हारा चलता हुआ दिखाई जाता है। यह इंसान था अश्वत्थामा, जिसे श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। तो वास्तव में जब अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हुई थी महाभारत के युद्ध के दौरान, तो वो काफी बौखला गया था। उसने डिसाइड किया कि वो सभी पांडवों को रातों रात मार देगा। वो उनके शिविर में गया और पांडवों को सोता समझकर उन्हें मार दिया। लेकिन वास्तव में वो पांडव नहीं थे, वो पांचों पांडव के पुत्र थे। इस कारण से अश्वत्थामा अब भागते भागते महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंचा, जहां गुस्से में पांडव भी अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए आए थे। यहाँ पे एक भीषण युद्ध होता है जिसमें अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। श्री कृष्ण दोनों को ही समझाते हैं कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से कितना गलत असर हो सकता है। इसी कारण अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने तो आता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को रोकने नहीं आता था। जिस कारण श्री कृष्ण उसे सजेस्ट करते हैं कि वो अपने ब्रह्मास्त्र को मोड़ ले और किसी नॉन हार्मिंग चीज से टकराए। लेकिन अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर उसके गर्भस्थ शिशु का नाश करने के लिए भेज दिया, जिससे श्री कृष्ण उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए सामने। लेकिन इस चीज से उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसकी मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि ऐसे कृत्य जिसमें तुम एक अजन्मे बालक की मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हारे इस मणि के निकलने वाली जगह से हर समय घाव और खून निकलते रहेंगे, जिसके कारण तुम आजीवन तड़पते रहोगे। जिस पर अश्वत्थामा ने जब माफी मांगी तो श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग के अंत में जब उनके अवतार कल्कि का जन्म होगा, उस समय उन्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। और इस हिसाब से इस फिल्म में अब कलयुग के अंत समय को दिखाया जा रहा है। आज 2898 AD है, यानी महाभारत को बीते 6000 साल बीत चुके हैं। इन सब में मनुष्य की सभ्यता ने पृथ्वी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। चारों तरफ सूखा है, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ पे गरीब और अमीरों में एक लंबा फासला हो गया है। गरीब जो खाना, पानी, पौधे जैसे बेसिक चीज़ों के लिए भी तड़पते रहते हैं, वहीं अमीर जिनमें इंसानियत अब खत्म हो गई है, धर्म भी खत्म हो गया है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर वो चीज़ जिसको आज हम इमेजिन कर पाते हैं उनके पास है, जैसे कि एडवांस रोबोट, AI टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग कार। इसी के साथ में अमीर लोग एक अच्छी जगह में रहते हैं, एक ऐसी न्यू दुनिया जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये सब हो रहा है काशी नाम के एक शहर में, जो कि एक भारतीय शहर है और पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक आखिरी शहर बचा हुआ है। इस शहर का राजा या कह सकते हैं कर्ता धर्ता है यास्किन नाम का एक आदमी, जिसे लोग कली भी बुलाते हैं। यास्किन की उम्र 200 साल है और वो कॉम्प्लेक्स का मालिक है। उसकी एक बहुत बड़ी सेना है जिसका एक कमांडर भी है। यास्किन के पास उसके खुद के साइंटिस्ट हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यास्किन हमेशा ताकतवर बना रहे, और शायद यही कारण है कि वो 200 सालों से जीवित। इस कॉम्प्लेक्स में हर वो सुविधा थी जो अमीरों को चाहिए थी, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ पॉइंट्स देने पड़ते थे, क्योंकि आज की दुनिया में पॉइंट्स ही यहाँ की करेंसी है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स की दीवार के बाहर से गरीब लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स को देख पाते थे। ये उल्टा पिरामिड जिसके अंदर अथाह पानी का भंडार है, जहाँ पे खाना है, जहाँ पे साफ सफाई है। ये धूल मिट्टी में सने हुए गरीब उस कॉम्प्लेक्स को देखकर बस यही सपना देखते थे कि कभी तो मौका आएगा जब वो भी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और उनकी भी जिंदगी आसान होगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जाने की एक बहुत बड़ी कीमत थी, जो कि 1 मिलियन, जो ये गरीब नहीं जुगाड़ सकते थे। लेकिन यहीं पर एक दूसरे भी टाइप के लोग थे जो खुद को हंटर कहते थे। अब हंटर का कंसेप्ट आपने एलिटा द बैटल एंजल अगर देखा होगा तो जानते होंगे कि इन्हें लोगों का शिकार करना पड़ता था और हर शिकार के ऊपर इन्हें कुछ पॉइंट्स मिलते थे। तो हंटर्स का भी यही कंसेप्ट। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए आपको 1 मिलियन पॉइंट्स देने थे, जिसके के लिए आम लोग तो बस सपना ही देखते थे,
लेकिन यहाँ पे हंटर्स के पास पैसे कमाने का जरिया था, तो अब सारे हंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने की होड़ लग गई थी। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि यास्किन की जवानी का और उसके चिरंजीवी रहने का राज क्या है। यहाँ पे हंटर्स का प्राइम काम था कुंवारी बच्चियों और कुंवारी लड़कियों को किडनैप करना, और उसके बाद इन सभी बच्चियों को वो यास्किन को सप्लाई करते थे। यहाँ कॉम्प्लेक्स में यास्किन अपनी सीड्स से इन बच्चियों को और इन लड़कियों को प्रेग्नेंट करता था। यहाँ पे कहा जाता था कि इस गर्भ को इन्हें 120 दिन तक होल्ड करना है। 120 दिन के बाद इस गर्भित बच्चे से एक सीरम निकाल के यास्किन को इंजेक्ट किया जाता था, और यही टेक्नोलॉजी यास्किन को जिंदा रखी हुई थी। लेकिन होता ये था कि कोई भी लड़की 120 दिन तक गर्भ को धारण कर ही नहीं पाती थी। किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ मिस हैपनिंग हो ही जाती थी, फिर चाहे वो बच्चे का मरना हो या औरत का मरना हो या जच्चा और बच्चा दोनों का मरना हो। यानी कुल मिलाकर इस सदी में भी लड़कियां सेफ बिल्कुल नहीं थी। सीरम निकालने का प्रोसेस भी हमें दिखाया जाता है, जिसमें औरतों को एक ट्रायंगुलर सी मशीन के अंदर डाला जाता था, जहां उनके पेट के अंदर एक मशीन डाली जाती थी। इस मशीन से एक बार अगर सीरम निकल जाए तो लड़कियों को जैसे वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, और इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए उन्हें आग में जला दिया जाता था। पता नहीं कितनी सारी लड़कियां इसी तरीके से यास्किन की हवस का शिकार बनी थी। आज यास्किन के पास उनका कमांडर आता है एक सीरम को लेकर। इसी के साथ में एक साइंटिस्ट भी था और एक वेदों का ज्ञानी था। तो कुल मिलाकर यास्किन के पास अपनी खुद की एक छोटी आर्मी भी थी, जो उसके पर्सनल कामों में ध्यान देती थी। साइंटिस्ट जैसे ही यास्किन को सीरम इंजेक्ट करता है, यास्किन तड़पने लगता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने सीरम की जगह जहर दे दिया था यास्किन को। क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को भी यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन यास्किन खुद को ठीक कर लेता है और साइंटिस्ट के कानों में कहता है कि एक नया कल आने वाला है, और जाहिर सी बात है उसके बाद साइंटिस्ट कहाँ बचेगा, उसकी मौत तय थी। यहाँ पे हमें संभाला नाम की एक जगह को दिखाया जाता है। भले इस कलयुग में धर्म का नामो निशान खत्म हो गया है, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो धर्म में विश्वास करते थे। ये संभाला नाम की जगह में रहते थे और खुद को रेबल्स कहते थे। रेबल्स की लीडर का नाम था मरियम। मरियम को महाभारत की कथा, विष्णु अवतार, कल्कि अवतार, इन सब पर काफी यकीन था, और संभाला के सभी लोगों और रेबल्स का यकीन था कि भगवान का कल्कि अवतार होने वाला है। यहाँ पे कुछ दूर में हमें एक ट्रॉली दिखाई जाती है, जिसमें इंसानों को जानवर की तरह ठूस ठूस कर भरा गया था गुलाम बनाने के लिए। ये ट्रॉली जा रही थी कॉम्प्लेक्स में, और इस ट्रॉली में एक लड़की भी थी, जो लड़की अपने जेंडर को छुपाकर खुद को लड़का बता रही थी, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर उसे पता चल गया कि यहाँ पे लड़की भी है तो क्या होगा, उसे भी प्रेग्नेंट किया जाएगा और शायद उसकी मौत हो जाएगी। इस बीच में हमें दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सीड से प्रेग्नेंट थी। दिव्या के पास में रेबल का एक बंदा जो छुप के आया हुआ था एक मणि लेकर जाता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि शायद किसी तो गर्भवती स्त्री में भगवान का जन्म होगा, और इस मणि को ले जाने से वो मणि चमकने लगती। लेकिन दिव्या के पास मणि ले जाने से वो मणि नहीं चमकती। संभाला के लोगों की मान्यता धीरे धीरे टूटती तो थी, पर विश्वास अटूट था। लेकिन इस रेबल और दिव्या के पीछे हंटर्स पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रॉली में जो बच्ची थी, जो खुद को लड़का बता रही थी, वो भी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे रोबोट्स लग जाते हैं। दिव्या और रेबल को कमांडर के सामने लाया जाता है। कमांडर एक टेक्नोलॉजी की सहायता से मरियम, जो कि रेबल्स की लीडर थी, उनसे बात करता है। उन्हें बताता है कि उनका एक रेबल मेंबर उनके साथ है और साथ में गर्भवती लड़की भी है। अगर वो संभाला का पता बता देगी तो वो इन दोनों को छोड़ देगा। पर ये एक ऐसी दुनिया थी जहां आप किसी का विश्वास नहीं करते। मरियम के डिनाइल के बाद में दिव्या और रेबल को मार दिया जाता है। यहाँ पे वो छोटी बच्ची भागते भागते अपनी जान बचा रही थी। हमें एक और हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम था भैरवा, और इनका रोल किया है, आप तो जानते ही हैं कि इन्होंने किया है। तो भैरवा की भी चाहत थी कि उसे कहीं से 1 मिलियन मिल जाए, जिसके बाद वो अपने सपने को साकार कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स जा पाएगा। लेकिन भैरव काफी चालाक था। भैरव की एक गर्लफ्रेंड भी थी, रॉक्सी नाम की। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, और रॉक्सी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसके तहत वो कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली थी। अब भैरव उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी कॉम्प्लेक्स घूमने चाहता है। इसमें भैरव को 1 घंटे का पास मिलता है, जिसमें वो कॉम्प्लेक्स को घूमते हैं। और अब हमें कॉम्प्लेक्स की अंदर की दुनिया दिखाई जाती है। आजकल की जगह जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं और उनमें बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं,
कॉम्प्लेक्स वैसी ही जगह थी। यहाँ पे आर्टिफिशियल वाटर सोर्सेस थे, समुद्र थे, नदी थे, घोड़े थे, फल थे, पौधे थे, जो हम लोगों के लिए तो कॉमन है, पर उस दुनिया के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने तो कई चीज़ें देखी भी नहीं थी। भैरव और रॉक्सी का भी वही हाल था। वो यहाँ के जंगल, समुद्र, जो कि सभी आर्टिफिशियल थे, उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। फलों को तो उन्हें खाने भी नहीं आ रहा था, लेकिन भैरव की कुछ कुछ उल्टी सीधी हरकतों के कारण उसे कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अब भैरव की उम्मीद और बढ़ गई थी। उसने देख लिया था कि कॉम्प्लेक्स की जिंदगी कितनी ज्यादा खुशहाल होती है। यहाँ वो लड़की जो अपने जेंडर को छुपा रही थी, भागते भागते एक पुराने शिवालय में पहुंचती है और इस शिवालय में उसकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से। लड़की की जान तो बच गई थी, लेकिन वो अश्वत्थामा से बहुत सारी भाषाओं में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अश्वत्थामा उसे भाव नहीं देते हैं। यहाँ पे अश्वत्थामा की शरीर पूरे तरीके से ढका हुआ था। श्राप के कारण जिस जगह से मणि निकाली गई थी, वहाँ से खून बह रहा था। लकीली उस बच्ची के पास में वो मणि थी जो कि रेबल दिव्या को छुआ रहा था ताकि मणि चमके, और ये मणि जैसे ही अश्वत्थामा के हाथ आती है चमकने लगती है। और श्री कृष्ण ने कहा था कि जब सही वक्त आएगा तुम्हें तुम्हारी मणि अपने आप मिल जाएगी। अश्वत्थामा हील हो जाते हैं, वो फिर से जीवित हो जाते हैं। उस मणि की चमक से वो फिर से अपनी पुरानी शक्तियों को पा चुके थे, और मणि को इंसर्ट करते ही उन्हें अपने आप को वो मकसद याद दिलाना था। वो मकसद याद आते ही वो उस बच्ची से बात करते हैं और अपना परिचय देते हैं, और अश्वत्थामा उस बच्ची को बताते हैं कि अब समय आ चुका है जब कल्कि का अवतार होने वाला है। यहाँ पे हमें सम 80 नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे हम सुमति कहेंगे। सम 80, सुमति, मेकिंग सेंस। टेक्निकली इन लड़कियों को यास्किन के पास आने के बाद अपनी नाम पहचान सब कुछ भूल जानी पड़ती थी। एक चूहे की तरह इनका नाम रख दिया जाता था, जैसे कोड 1, कोड 2। और यहाँ पे सम 80 के अंदर यानी सुमति के अंदर यास्किन का सीड था, जिस सीड का आज सीरम निकलने वाला था। वो काफी घबराई हुई थी और अपनी कुछ सहेलियों के माध्यम से वहां से भागना चाहती थी। जब उनका सीरम निकालने के लिए मशीन के अंदर डाला गया तो लकीली मशीन खराब थी, इसलिए उनके गर्भ से सिर्फ एक बूंद सीरम ही निकल पाया। और इस बीच में रेबल ग्रुप के एक लड़की आकर उन्हें बचा लेती है और एक टनल की राह दिखाती है, लेकिन इस बीच में उस दूसरी लड़की की भी जान चली जाती है। यहाँ पे उस टनल से निकलते समय बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। यास्किन की गिरफ्त से निकलना आसान नहीं था, खास तौर पर तब जब तुम्हारे गर्भ में उसका सीड हो। यहाँ पर पता नहीं कहाँ से विचित्र तरीके से अर्जुन का एक हथियार जो कि यास्किन के पास आ चुका था। इस हथियार को साइंटिस्ट टच करना चाहते थे, पर कोई भी उसे छू नहीं पा रहा था, जैसे कि वो किसी स्पेल से प्रोटेक्टेड है और सिर्फ एक वर्दी इंसान ही उसे छू सकता है। कोई अगर उसे छूने की कोशिश करता तो दूर से फेंका जाता था। यह हथियार काफी ताकतवर। टनल से भागते समय सुमति के ऊपर आग की लपटें आने लगती हैं, क्योंकि टनल में खास तरीके के सेंसर्स थे जो किसी भी एलियन ऑब्जेक्ट को जला देते थे। लेकिन भगवान की कृपा यहाँ पर इस प्रकार से थी कि उस आग में सुमति बच जाती है, लेकिन बाकी सारे लोग जल जाते हैं। यहाँ पे सुमति सेफली यास्किन की गिरफ्त से निकल चुकी थी और पूरे लोगों को इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पे अच्छे दिन आने वाले हैं। काशी में हर जगह अजीब घटनाएं हो रही थी। भैरवा के पास भी एक मूर्ति आकर गिरती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि बाल बाल बचा, लेकिन ये मूर्ति श्री कृष्ण की थी। भैरव इस चीज को इग्नोर मार देता है। वहीं पे दूसरी तरफ सुमति के भागने के बाद से उसके ऊपर 1 मिलियन का इनाम हो चुका था, और इस 1 मिलियन के इनाम से कई हंटर्स का सपना पूरा होना था। तो सभी हंटर्स अब सुमति को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। यहाँ टनल के बाहर सुमति का इंतजार रेबल ग्रुप के कुछ दूसरे लोग भी कर रहे थे। वो दूसरे लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सुमति को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग मर जाते हैं तो कुछ लोग घायल हो जाते हैं। और ऐसे में सुमति को बचाने के लिए एंट्री होती है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा के पास एक लाठी थी, उनकी 8 फीट की ऊंचाई थी और मणि के कारण उनकी जागृत शक्तियों के सामने कोई टिक भी नहीं पा रहा था। यहाँ की भैरवा भी नहीं टिक पा रहा था जो 1 मिलियन के लालच में आया था। संभला में बारिश होने लगी थी। बरसों के बाद बारिश हो रही थी, जिसके कारण लोगों को यकीन हो गया था कि सुमति ही वो स्त्री है जिसने भगवान को गर्भ में पाल रखा है। सुमति को सभी माँ मान रहे थे। और यहाँ पे एक पुराना वृक्ष था जो कि सूख चुका था। बरसात के कारण उसमें भी 2 कोपल उठाती हैं। उन दोनों खिले पत्ते को देखकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सही में भगवान का अब अवतार पृथ्वी पर आने वाला था। यहाँ पे भैरव और कमांडर में डील होती है। कमांडर का कहना था कि वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि वही सुमति को वापस लेके आ पाएगा, जिस पर भैरव का कहना था कि उसका रिकॉर्ड चेक कर लें।
वो आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा है। अश्वत्थामा से युद्ध के समय भैरव का वाहन, जिसे वो बुज्जी कहलाता था, वो खराब हो चुका था। तो वो अब उसे ठीक करता है और निकल पड़ता है सुमति को पकड़ने के लिए। लेकिन सुमति तो संभाला में थी। संभाला का पता भैरवा को मिलेगा कैसे? तो भैरवा ने वो जो ट्रॉली जिसमें आदमियों को गुलाम बनाने के लिए पकड़ के लाया जा रहा था, उसके एक रेबल बंदे को खरीद लिया था। हालांकि इस गुलाम को खरीदने के लिए उसे 5000 पॉइंट्स देना पड़ा था, लेकिन ये बंदा खुद बिकने को तैयार था। ये भैरव का बहुत बड़ा फैन था और बस इस फैनबाजी के चक्कर में वो रेबल अपना कर्तव्य भूलकर भैरव को संभला का रास्ता, वहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ बता देता है। और अब एक बड़ी सेना निकलने वाली थी सुमति को पकड़ने के लिए। यहाँ पे अश्वत्थामा सुमति के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि इस बच्चे में ऐसा खास क्या है, क्योंकि सुमति को तो बस यही लग रहा था कि एक बच्चे के खातिर इतना खून खराबा क्यों हो रहा है। उसे बताता है कि ये बच्चा हम सबकी रक्षा करेगा। इसी के साथ अपनी छड़ी के बारे में बताता है जिसे वो हमेशा पकड़ के रखते थे। वैसे तो उनके लिए ये अंधे की लाठी थी, पर वास्तव में ये कर्ण का धनुष विजय था, जो कर्ण के छूने से ही एक्टिवेट होगा। इस लाठी में बहुत ज्यादा पावर थी और इसी पावर का इस्तेमाल करके अश्वत्थामा युद्ध करते थे। लेकिन अभी भी अश्वत्थामा अपने परम मित्र कर्ण का इंतजार कर रहे थे कि जब कर्ण आएगा तो इस धनुष को ले जाएगा और इस युद्ध में उनका साथ देगा, क्योंकि यही तो श्री कृष्ण ने भी कहा था। यहाँ पे संभाला में यास्किन की टीम आ चुकी थी। हाहाकार मच चुका था, भयानक विनाश हो रहा था, जैसे महाभारत सदृश हो गया है। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा था। यहाँ पे संभाला के रेबल्स और अश्वत्थामा लड़ाई कर रहे थे। वहाँ पे यास्किन की टीम्स के पास हाईटेक हथियार थे, परसी के साथ में भैरव भी था। यहाँ पे अश्वत्थामा और भैरव में काफी भयानक युद्ध होने लगता है। हालांकि सुमति की रक्षा अश्वत्थामा और भैरव दोनों करना चाह रहे थे, पर दोनों का अपना अपना मोटिव था। कमांडर यहाँ पे अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, जिससे उनकी हाथ से लाठी छूट जाती है और ये लाठी भैरवा के पास पहुंचती है। कमांडर सुमति को भी ले जा रहा था, लेकिन अचानक भैरव के हाथ में वो लाठी लग जाती है और उस लाठी को छूते ही जैसे भैरव में एक अजीब सी शक्ति का प्रवाह होने लगता है। भैरव यास्किन के ही लोगों को मारने लगता है और सुमति को बचाने की कोशिश करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लाठी भैरव को एक अजीब तरीके की शक्ति दे रही है। अब यहाँ पे कई सारी फैन थ्योरी ये भी आ रही है कि शायद भैरव ही कर्ण का एक पुनर्अवतार हो और आगे चल के जब उसे इस बात का एहसास हो तो शायद वो अश्वत्थामा की मदद करने लगे। खैर ये तो फैन थ्योरी, लेकिन यहाँ पे इतना केओस मच चुका था कि हर तरफ बस धुआं धुआं मौत ही नजर आ रही थी। इस बीच में भैरव के हाथ से जैसे ही वो धनुष निकलता है, वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। उसे अपना मोटिव याद आता है कि वो ये सब 1 मिलियन पॉइंट्स के लिए कर रहा है, तो वो अपनी बुज्जी के साथ में सुमति को पकड़कर ले जाता है। अश्वत्थामा उन्हें पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इस हाईटेक टेक्नोलॉजी के सामने वो टिक नहीं पाते। संभाला बर्बाद हो चुका था, कई लोग मर चुके थे, कई दर्द में कराह रहे और अश्वत्थामा भैरव की तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे भैरव को तो कुछ याद ही नहीं था। तो यहाँ पे ये फिल्म इसी पॉइंट पे खत्म होती है और इसके बाद हमें एक क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। इस क्रेडिट सीन में जो एक बूंद सीरम सुमति की बॉडी से निकाला गया था, उसे जैसे ही यास्किन इंजेक्ट करता है, जैसे उसमें नई ताकत आ जाती है। वो एक नया अवतार ले लेता है, उसके 6 हाथ निकलते हैं और वो अपनी पुरानी शक्तियों में जागृत हो जाता है। जिसका रीजन ये हो सकता है कि सुमति के शरीर में जो बच्चा था वो भगवान का अवतार था और उसे भगवान की एक बूंद के कारण भगवान का कुछ अंश मिल चुका था और अब वो अर्जुन के हथियार को भी उठा लेता है। यानी नेक्स्ट पार्ट में अब जो जो चीज़ आप देख सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जाहिर सी बात है इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो सबसे पहले अश्वत्थामा का कार्य रहेगा भैरव को याद दिलाना कि वो कर्ण का अवतार है और वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे सुमति की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी चीज जो हमें देखने मिल सकती है कि हमें जैसे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी है, वो अमर है, तो शायद हमें अन्य चिरंजीवियों को भी देखने का मौका मिलेगा जो पार्ट बाय पार्ट हमसे इंट्रोड्यूस होंगे और जाहिर सी बात है इन सभी का रोल कोई ना कोई सुपरस्टार ही करेगा। यास्किन जिसे हम कली कह सकते हैं, और ग्रंथों के अनुसार कली जो था वो झूठा था, मक्कार था, उसमें मैनिपुलेशन की पावर थी और भगवान ने उसे श्राप दिया था कि वो सोना में, वैश्यावृत्ति में और पैसों में बसेगा। तो शायद यही कारण है कली की बनाई जो दुनिया कॉम्प्लेक्स थी उसमें सोना, पैसे, विलासिता के हर वो सामान थे और शायद इसी कारण जो कमल हसन का रोल बनाया गया है यास्किन का, उसे गोल्डन फॉर्म में दिखाया गया है।
उसके चारों तरफ हमेशा 6 गोले घूमते रहते थे जो मानव के 6 विकार या 6 बुराइयों को दिखाते हैं। और लास्ट में उसका जो 6 हाथों वाला अवतार दिखाया गया है, कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण को मॉक कर रहा था कि अब उनका एक दुश्मन जागृत हो चुका है और अब होने वाला मुकाबला काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मूवी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थिएटर्स में जाकर देखें और अप्रिशिएट करें कि इंडियन सिनेमा में इस टाइप की मूवीज़ बन रही हैं। तब तक के लिए महाराज मूवी को भी देखिएगा, क्योंकि उसकी सच्ची घटना आपके होश उड़ा देंगी। कैसे औरतें अपने ही पति के सामने महाराज के साथ संभोग करती थीं।